स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआरसी, जीडीसी, केवीएस, एमबीएस, यूपीएसएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। ये करें कि छायावादी कवियों ने प्राधान्य रूप से प्रणय की अनुभूति को व्यक्त किया है। बी, छायावादी भावबोध स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। सी, छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में प्रणीत होती चली जाती है। और डी है कि छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्य धारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है ये छायावाद के संदर्भ में असत्य है। तो पहला विकल्प जो है ये छायावाद के संदर्भ में क्या है, असत्य है। बाकी सभी जो है छायावाद के संदर्भ में सत्य है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। ए, नामवर सिंह, बी, नंद दुलारे वाजपेयी, सी, डॉक्टर नगेंद्र और डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। तो ये कहा है नामवर सिंह ने। तो विकल्प ए उत्तर आपका क्या होगा, वो करेक्ट होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य रचना की है। खंडकाव्य की रचना की है, ये आपको बताना है। ए, त्रिलोचन, बी, केदारनाथ अग्रवाल, सी, शिवमंगल सिंह सुमन और डी कह रहा है कि नागार्जुन। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, नागार्जुन ने की है। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंडकाव्य की रचना की है। तो विकल्प डी सही होगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, ये आपको बताना है। एक है कि धर्म ईश्वर था, व्यक्तिवाद में आस्था। बी, सामाजिकता का आग्रह। सी, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा। और डी कह रहे कि जनमानस के प्रति लोक मंगल की कामना। तो आपको ये बताना है कि प्रगतिवाद की इसमें से प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। तो प्रवृत्ति विकल्प ए, धर्म ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था, ये इसकी प्रवृत्ति जो है वो नहीं है। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई टटकी कली चप्पी की बगैर, तो प्रस्तुत पंक्ति आगे की किस कविता से उद्धृत है। आपको ये बताना है कि ये पंक्ति आगे की किस कविता से ली गई है। ए, नदी के द्वीप, बी, आज मैं पहचानता हूँ, सी, सागर किनारे और डी, कलगी बाजरे। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है कि किससे जो है वो ली गई है। तो यह आगे की जो कविता है कल की बाजरे, उससे ली गई है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 6 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है, ये बताना है। ए, कुंवर नारायण, बी, नैमी चंद जैन, सी, अजीत कुमार और डी, दुष्यंत कुमार। तो आपको उस कवि का नाम बताना है जिसका संबंध जो है वो नई कविता से नहीं रहा है। तो नेमी चंद जैन जो है इनका संबंध नई कविता से नहीं रहा है। नेमी चंद जैन का संबंध जो है वो प्रयोगवादी कविता से रहा है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। ए, भवानी प्रसाद मिश्र, बी, केदारनाथ अग्रवाल, सी, मुक्तिबोध और डी, निराला। तो सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये रचना जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की है। विकल्प ए उत्तर आपका करेक्ट होगा। अन्य रचनाओं की बात करें तो गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचसती अंतर्गत, नीरी रेखा तक, कालजयी जो इनका एक खंड काव्य है, त्रिकाल संध्या इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। 8वें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि मार्क्वस वेलेजली, बी, लल्लूलाल, सी, जॉन वर्थविक गलक्राइस्ट और डी कह रहा है कि सदल मिश्र। तो आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की उसके बारे में बताना है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्क्वस वेलेजली ने की थी। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते कह रहे हैं कि आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है। ए, काले सूट वाला, बी, जुनेजा, सी, महेंद्रनाथ और डी कह रहा है कि जगमोहन।
तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जो है वो जुनेजा करता है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। मोहन राकेश के द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटक को सभी पुरुषों के किरदार को एक पात्र ही निभाता है। इसका प्रकाशन सन 1969 में हुआ है। यह पूर्णता की तलाश से संबंधित एक नाटक है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है, ये बताना है। ए तिलचट्टा, बी शुतुरमुर्ग, सी अंधों का हाथी। ये सी हो जाएगा, बी नहीं, सी अंधों का हाथी। और डी कह रहा है कि बकरी। तो आपको ये बताना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति कौन है। तो उनकी नाट्य कृति का नाम बकरी है। विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही होगा। इसके अलावा इन्होंने लड़ाई और अब गरीबी हटाओ नामक 2 और नाटक जो है वो लिखे हैं। शुतुरमुर्ग नाटक जो है वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का है। और अंधों का हाथी जो है वो शरद जोशी के द्वारा लिखित नाटक है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है। ए गोदान, बी दिव्या, सी आपका बंटी और डी बाण भट्ट की आत्मकथा। तो आपको बताना है कि कथन किस उपन्यास से लिया गया है। तो ये कथन जो है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया 1946 में उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का, दिव्या यशपाल और आपका बंटी मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया उपन्यास। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में करें कि तमस तपस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है। ए सांस्कृतिक विघटन, बी सामाजिक विषमता, सी गरीबी और डी कह रहा है कि सांप्रदायिक वैमनस्य। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तमस उपन्यास बिस्म साहनी के द्वारा लिखा गया है और इसकी जो प्रमुख समस्या है वो सांप्रदायिक वैमनस्य है। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर बात करते हैं। चंद हसीनों के खतूत, इसके लेखक कौन है। ये आपको जो है इसका उत्तर आपको बताना है। ए कह रहा है बाल मुकुंद गुप्त, बी कह रहा है कि भगवती चरण वर्मा, सी कह रहा है इसका पांडे बेचन शर्मा उग्र, और डी कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ये बताना है कि यह जो है वो किसकी कृति है। तो अगर चंद हसीनों की खतूत की बात की जाए तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की लिखी कृति है। आप एक तरह से कहें तो ये उनके द्वारा लिखा गया एक जो है क्या है, ये उपन्यास जो है उनके द्वारा लिखा गया है। अन्य उपन्यासों की इनकी बात करें तो दिल्ली का दलाल, बंधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है। आपको बताना है। ए धर्मवीर भारती, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी देवेंद्र सत्यार्थी और डी कह रहा है कि फणेश्वर नाथ रेणु। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो बयां का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अन्य उपन्यास की बात करें तो काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ए कह रहा है नीला चांद, शिवप्रसाद सिंह, बी महाभोज उषा प्रेमदा, सी सारा आकाश राजेंद्र यादव और डी मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से जो है युग्म अशुद्ध है। तो बी विकल्प अशुद्ध है। महाभोज उषा प्रेमदा का नहीं, बल्कि ये मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 16वां प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपरोक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है। ए उसने कहा था, बी कफन, सिरोज और डी ममता। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस कहानी से लिया गया है। तो ये उसने कहा था कहानी का एक महत्वपूर्ण अंश है। उसने कहा था कहानी जो है वो भरत शर्मा गुलरी के द्वारा लिखी गई जो है वो कहानी है। कफन की बात करें तो प्रेमचंद की है। रोज अग्नि के द्वारा लिखी कहानी है। और ममता जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित कहानी है। 17वां प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है। ए आचार्य चित्तरसेन शास्त्री, बी जयशंकर प्रसाद, सी एस पाल और डी कह रहा है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वो करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यशपाल।
18वां प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। किसका प्रकाशन कब हुआ था? ए 1972, बी 1964, सी 1951 और डी कह रहा है कि 1948। तो अशोक के फूल निबंध की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ये इनका निबंध है और यह जो है 1948 में प्रकाशित हुआ है। तो विकल्प डी उत्तर सही होगा। अन्य की बात करें तो कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 52, विचार और वितर्क 57, विचार प्रवाह 59, कुटज 64 में और साहित्य सहचर 65, आलोक पर्व 1972 इनके प्रमुख उपन्यास संग्रह हैं। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विद्यान्यास मिश्र की कृति नहीं है। ए तुम चंदन हम पानी, बी रस आखेट, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और डी सीरीज की याद आई। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो इसमें से कृति है, कौन सी कृति है जो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखित नहीं है। तो रस आखेट जो है इनकी कृति नहीं है, बल्कि रस आखेट जो है वो गुलाब राय के द्वारा लिखा गया निबंध है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि कबीर के बीचक पर लिखी गई त्रिज्या टीका किसने लिखी है? ये आपको बताना है। ए पुरंदास, बी जगजीवन दास, सी भगवान दास और डी पलटू साहब। तो आपको बताना है कि कबीर के बीजक पर लिखी गई त्रिज्या जो है वो किसने लिखा है? तो ये पुरंदास के द्वारा लिखी गई त्रिज्या है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? ये आपको बताना है। ए कलम का सिपाही, बी क्या भूलूं क्या याद करूं, सी अतीत के चलचित्र और डी जहाज का पंछी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक जो है ये है। इसके अलावा जबकि कलम का सिपाही की बात करें तो अमृत राय के द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी पर है, जिस पर अमृत राय को 1963 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा की कृति है और जहाज का पक्षी जो है ईराचंद जोशी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें से वो लेखक है जिसने प्रेमचंद की जीवनी नहीं लिखी है। ए अमृत राय, बी हंसराज रहबर, सी शिवरानी देवी और डी कह रहा है कि मदन गोपाल। तो इसका उत्तर देना है। तो देखिए हंसराज रहबर ने इनकी जीवनी नहीं लिखी है, जबकि अमृत राय, शिवरानी देवी और मदन गोपाल तीनों ने जो है प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में लिखा है जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ। अमृत राय ने कलम का सिपाही 1962 में और मदन गोपाल का कलम का मजदूर 1964 में प्रकाशित है। हंसराज रहबर ने इनकी नहीं लिखी है, बल्कि इनकी जीवनी 1979 ईस्वी में योद्धा सन्यासी विवेकानंद है। बात करते हैं सवाल नंबर 23 की, कह रहा है कि नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसने लिखा है? ये बताना है। ए विश्वनाथ रेणु ने, बी श्रीकांत वर्मा ने, सी विवेकी राय ने और डी कह रहा है कि अज्ञे ने। तो आपको ये बताना है कि किसने जो है वो नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है। तो नेपाली क्रांति को लेकर अगर देखा जाए तो रिपोर्टाज विश्वनाथ रेणु ने लिखा है। तो विकल्प 23 का क्या सही हो जाएगा? 23 का विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अन्य रिपोर्टाज की बात करें तो रणझल दमझल इनका एक है, श्रुत अश्रुत पूर्व है, एकलव्य के नोट्स जो है इनके रिपोर्टाज हैं। सवाल नंबर 24 पर आते हैं, कह रहे हैं कि रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ए कितने बजे हैं, बी आग की हंसी, सी बबूर और कैक्टस और डी बिना दरवाजे का मकान। तो देखिए रामदरस मिश्र को 2015 में उनकी रचना आग की हंसी जो काव्य संग्रह है इसके लिए उन्हें जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं सवाल नंबर 25 में कह रहे हैं कि कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? ये आपको बताना है। तो कैलाश वाजपेयी को उनकी किस रचना के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये ध्यान से हटकर भी महास्वप्न का मध्यांतर, सी हवा में हस्ताक्षर और डी कह रहे हैं कि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो आपने बताना है कि कौन सी रचना जो इसमें से है जिसके लिए कैलाश वाजपेयी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मिला था हवा में हस्ताक्षर के लिए और समय था वर्ष 2009 का। बात करते हैं सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के
लेखक कौन है ये आपको बताना है। काशीनाथ सिंह, बी विवेकी राय, सी रांगे राघव और डी कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसमें जुलूस रुका है, ये शीर्षक से रिपोर्टाज जो है वो किसने लिखा है। तो जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय हैं। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प बी जो है उत्तर आपका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। 27 में कह रहा है कि किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है। ए कलगी बाजरे, बी नदी के द्वीप, सी यदि अकेला और डी कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर। तो उत्तर आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न का। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर में जो है वो शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष जो है वो किया गया है। 28 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए कह रहा है शिवमंगल सिंह सुमन, बी त्रिलोचन शास्त्री, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको बताना है कि किसने जो है सोनेट का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो सबसे पहले प्रयोग जो है वो त्रिलोचन ने किया था, त्रिलोचन शास्त्री। विकल्प बी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। मुक्तिबोध ने इन्हें अवध का किसानी कवि कहा है, जबकि इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। कह रहा है कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है, ये बताना है। ए चरवाक दर्शन, बी प्रतिभिज्ञा दर्शन, सी बौद्ध दर्शन और डी कह रहा है कि जैन दर्शन। तो आपको 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए कामायनी का मूल दर्शन जो है वो प्रतिभिज्ञा दर्शन है। तो विकल्प बी जो है आपका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30वां सवाल में कह रहे हैं कि शुक्ल जी के अनुसार मैथिली चंद्रगुप्त हैं। ए राष्ट्रवादी कवि, बी जन कवि, सी कवि सम्राट और डी कह रहा है कि सामंजस्यवादी कवि। तो आपको इस 30वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो शुक्ल जी के अनुसार मैथिली चंद्रगुप्त जो है वो सामंजस्यवादी कवि हैं। तो विकल्प इसका डी जो है उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इन्होंने स्वयं को जो है कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इनकी रचना भारत भारती पर जो है महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। कवि सम्राट हरिदास सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।